अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि दुबई में लॉकडाउन में इस हद तक नरमी कर दी गई है कि अब मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि टैक्सी सर्विस भी चलना शुरू हो गई है, जिससे जो लोगों की मुश्किलात थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन को उठाने का ऐलान तो कर दिया है, यानी लॉकडाउन अब 9 मई को उठाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाबंदियां अभी तक बरकरार हैं, जिससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में फ़िलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस पर आवाम सफ़र करती है उसको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह फ़िज़ाई सफ़र पर भी फ़िलहाल पाबंदी बरकरार रखी गई है, यानी PIA की अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ जो रेलवे का सफ़र है उस पर भी पाबंदी है। ख़ास तौर पर हम सब जानते हैं कि जब ईद के दिन करीब आते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रेलवे पर सफ़र करते हैं, ट्रेनों पर सफ़र करते हैं, और इस सिलसिले में जो लोग कराची में होते हैं वो अपने अपने इलाकों में अंदरून मुल्क वापस आना चाहते हैं और रेल से अच्छी सवारी उन्हें, अच्छी मयारी और सस्ती सवारी उन्हें दस्तयाब नहीं होती। इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में दोबारा इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा और ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेकर मुमकिन है आइंदा एक हफ्ते के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए। इसी तरह बाज़ मार्केट्स को खोलने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हुआ तो लॉकडाउन को सख्त भी किया जा सकता है। बहुत से मुआशी माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान सख्त लॉकडाउन का मुतम्मल नहीं हो सकता। लोग पहले ही बेरोज़गार हैं, पहले ही महंगाई का शिकार हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मज़ीद लॉकडाउन जारी रखना पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। इसके हक और मुखालिफ में दलाइल आते रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अब तक पाकिस्तान में जिस तेज़ी के साथ कोरोना वायरस का फैलाव सामने आया है गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान, इसी तरह अमवात में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आबादी को सामने रखते हुए जो अमवात हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके बरक्स दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ की आबादी 1 या 2 करोड़ की है, लेकिन वहाँ पर होने वाली अमवात बेतहाशा हैं, यानी हज़ारों में। मैं ये हरगिज़ नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी वजूहात हो सकती हैं। अभी तक कोई भी साइंसदान या पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स हैं वो हतमी तौर पर ये बात नहीं कह सकते कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस होने वाली जो अमवात हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है। कम से मुराद ये है कि अगर हम देखें कि 22 करोड़ की आबादी में 550 अफराद की एक महीने के अंदर हलाकत, ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो हर महीने सिर्फ हादसात की सूरत में 4 से 4.5 हज़ार अफराद जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि गुज़श्ता एक महीने के दौरान जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी थी, लॉकडाउन था, तो इस दौरान हादसात में भी नुमायां कमी वाक़ई हुई है। कल ही की बात है कि गवर्नर सिंध ने बताया है कि गुज़श्ता साल 2019 में फरवरी, मार्च और अप्रैल के 3 महीनों में कराची में जो लोग दफनाए गए उनकी तादाद थी 6,845, और इसके बरक्स इस साल फरवरी के महीने में जो लोग कराची के अंदर दफन हुए, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो लोग कराची में दफन हुए उनकी तादाद थी 6,340। तो इसमें भी 5,000 की कमी देखने में आई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अमवात तो होती रहती हैं जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कोई कत्ल में
मर जाता है, कोई हादसे में मर जाता है, कोई आम बीमारी से मर जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों से लोग मर जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से खौफ होना लोगों के लिए इसलिए फितरी बात है कि कोरोना वायरस फैलता है, एक शख्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो 10 अफराद को इससे मुतासर कर सके, और ये मल्टीप्लाई होता है, यानी ज़रब खाता जाता है। अब मेरा कहने का मकसद ये है सारी गुफ्तगू का कि पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, दूसरी जानब पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान को खोल देना चाहिए, और एक जानब हम देखते हैं कि तालीमी इदारे बंद हैं, शादियों पर पाबंदी है, पब्लिक इज्तिमात पर पाबंदी है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मसाजिद में बाजमात नमाज की इजाज़त है, मार्केट्स खुली हुई हैं, कहीं पे भी इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। ऐसे हालात में हम तो यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और ये जो वबा है इससे जल्द अज जल्द हमारी जान छुड़ाए। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात पर हमेशा जोर देता हूँ कि एहतियात लाजिम है। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करें, इनको जारी रखें, और अपने साथ साथ अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, अपने जो अजीज़ रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनका भी ख्याल रखें। और अगर आपको कोरोना वायरस की इलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ौरन इसका टेस्ट करवाएं और हतल वसा कोशिश करें कि आप अपने घर या अपने कमरे तक अपने आप को महदूद कर लें, ताकि दीगर लोगों को आपकी वजह से इस बीमारी का सामना ना करना पड़े। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।